नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और आप देख रहे हैं लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। प्यारे साथियों, आज अपने क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी की लास्ट MCQ क्लास है, क्योंकि आपके इसके अंदर 8 अध्याय है और 8 अध्याय की चर्चा अपन आज कंप्लीट कर लेंगे। और रही बात इसके बाद में आपके PDF की, तो PDF के लिए मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगा, इसके जस्ट नीचे ही आपको मिल जाएगा, इस प्लेलिस्ट के नीचे में। तो उसके अंदर आपको आपके इस PDF की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। देखो, मॉनसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो देखो, मॉनसून शब्द है, अब ये आपका 8वां अध्याय लास्ट है, ठीक है ना। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो आपके हुई है अरबी भाषा से, ठीक है ना। और व्याख्या, मॉनसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है जो मौसम से लिया गया और जिसका अर्थ होता है मौसम। तो किससे लिया गया? मौसम से। कौन सी भाषा? अरबी भाषा। अर्थ क्या है? मौसम। और मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत दशा है उसे अपन जलवायु कहते हैं। अल्पकालीन दशा मौसम और दीर्घकालीन दशा जलवायु। ठीक। सेकंड, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो ये होती है आपके तमिलनाडु। शीत ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु के क्षेत्र में इस समय बारिश होती है। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। देखो, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, बिल्कुल सही है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के कारण अधिकतर वर्षा है वो मानसूनी पवन से होती है। बिल्कुल, मुझे दोनों सही लग रहे हैं। अब इसके कथन और कारण देख लेते हैं तीसरे प्रश्न के अंदर। कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही बात है, आपका पहला ऑप्शन ही राइट है। ठीक है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक होते हैं? तो ये महत्वपूर्ण आपके हट के भाई साहब यहाँ पे आ गया, तो ये चीज़ आप यहाँ ऐड कर लेना। महत्वपूर्ण कारक होते हैं तो कौन कौन से किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं? तो उस जगह की ऊंचाई या स्थिति क्या है भाई? अक्षांश की स्थिति, देशांतरीय स्थिति भी प्रभावित करती है, ऊंचाई और समुद्र तल से दूरी। तो आपके 1 2 3, चलो ऑप्शन डी राइट। ठीक है, व्याख्या के अंदर देख लो, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई तथा समुद्र तल से उसकी दूरी पर निर्भर करती है, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। ठीक है ना, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। तो ये इसके अंदर आपका ऑप्शन डी राइट है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देखो, विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है आपके मेघालय के मौसिनराम में। ठीक है, छठा क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? देखो, भारत के अंदर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर पाए जाते हैं और उसके बाद में आपके उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर पाए जाते हैं। सॉरी सॉरी, आगे देखो, जो छठा प्रश्न है वो क्या कह रहा है? भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, और उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर पाए जाते हैं और पश्चिमी घाट के अंदर पाए जाते हैं और हिमालय क्षेत्र के अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है ना, तो आपके ऑप्शन जो राइट होगा वो हो जाएगा ए। ठीक है ना, आपके 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और व्याख्या देख लो, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है और ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाता और ये वन वर्षा के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, फलतः वे हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट के संकरी पट्टियों में पाए जाते हैं। 7वां क्वेश्चन, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन या वनस्पति पाई जाती है? तो आपको हमारे यहाँ पे पूरे भारत की बात करें तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति देखने को मिलेगी। ठीक है,
हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्षा के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, नीचे दी गई कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखो क्या हो गया पता नहीं। 8वां, कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियां में बड़े बड़े कांटे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कारण है 1 मिनट। ठीक है, जल्दी क्लास खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला प्रश्न, कंटीली झाड़ियों में पाई जाने वाली वनस्पति होती है जो उसके अंदर बड़े बड़े कांटे लगे होते हैं ताकि उनके लिए जो पानी का जो स्रोत है वो थोड़ा कम हो जाए। और उसके बाद में दूसरा है, पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में भी विषमता आती है। तो 8वें प्रश्न के अंदर आपका जो राइट होगा वो सी राइट होगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में बिल्कुल ये सही बात है और कंटीली क्षेत्र में भी ये बिल्कुल सही बात है। आगे 9वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों को मिलाइए और ये आप व्याख्या, कंटीली झाड़ियों की वनस्पति शुष्क भागों में पाई जाती है, पानी की क्षति को कम करने के लिए जो है कांटे उगा लेते हैं और पर्वतों के ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो वनस्पति और तापमान में बढ़ोतरी होती जाएगी और वनस्पति कम होती जाएगी। ठीक है, आगे 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न है कि आपको सुमिलित करना है। ठीक है, तो आपका ए के अंदर रोजवुड वगैरह ये हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर। ठीक है, और पीपल जो है आपकी ये हो जाएगी, पीपल और नीम हो जाएंगे उष्ण कटिबंधीय पतझड़ के अंदर। ठीक है, और सी कैर खैर बबुल, खैर और बबुल आपके चले जाएंगे कांटीली झाड़ियों के अंदर बिल्कुल, और पीछे देवदार और ये आपके पर्वतीय क्षेत्र के अंदर। तो आपके कौन सा हो गया? सी इज राइट। ओके, सी। ठीक है ना, सी। उसके बाद में हाँ देखो, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन रोजवुड मोटोगनी और उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन के अंदर पीपल और नीम, और कंटीली झाड़ियों के अंदर खैर और बबूल, और पर्वतीय वनस्पति के अंदर पाइन और देवदार। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, वनस्पति जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है उसको मनाया जाता है, और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है ताकि वन्य जीवों को संरक्षित रखें और उनके प्रति जागरूकता लाई जाए। और 11वां प्रश्न जो है, भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, और इसके साथ साथ हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? तो बिल्कुल गिर वन, सुंदरवन, कच्छ के रन, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल। देखो, भारत के अंदर जंगली गधे का निवास स्थान जो है वो कच्छ का रण है। ठीक है ना, भारत के अंदर जंगली गधा कच्छ के रन में पाया जाता है। तो ये थे आपके इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इसके बाद में ये पीडीएफ मैं अभी अपलोड कर दूंगा मेरी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ के एंड में मैंने पूरी डाल रखी है। और जैसे ही आप इस पीडीएफ को ओपन करोगे तो एनसीईआरटी चैप्टर ऑल यहाँ क्लिक कर दिए, आप सीधा डायरेक्ट उस प्ले लिस्ट पर चले जाओगे। फिर एनसीईआरटी ऑल चैप्टर जी के एंड जो नोट्स हैं, चैप्टर नोट्स एंड वन लाइनर जी के अलग से बनाए हुए हैं एमसीक्यू के अलावा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वहाँ चले जाओगे। उसके बाद में ऑल चैप्टर पीडीएफ यहाँ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे, और फिर ऑल चैप्टर एमसीक्यू जो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे। ठीक है, और उसके साथ साथ में यहाँ पे आप मेरी वेबसाइट पे जाके अन्य पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ इंस्टाग्राम है जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें।